अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू किताब ज़िंदगी विद बासित महमूद। आज बात करेंगे कि रिश्ते में जब दूसरा पार्टनर हमसे कम बात करने लग जाए तो इस सिचुएशन में क्या करें। रिश्ते में एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब पार्टनर का इंटरेस्ट हम में जो है वो लूज़ होने लगता है, पार्टनर का इंटरेस्ट जो है वो हमसे ख़त्म होने लगता है, वो पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात तो एक ये भी है कि कुछ टाइम बाद जब पार्टनर का इंटरेस्ट लूज़ होता है, पार्टनर की अटैचमेंट जो होती है वो कम हो जाती है, तो हमारी अटैचमेंट क्यों कम नहीं होती? पार्टनर की अटैचमेंट ही क्यों कम होती है? उसका इंटरेस्ट ही क्यों ख़त्म हो रहा होता है? हम पार्टनर से दूर क्यों नहीं जा रहे होते? सिर्फ पार्टनर ही हमसे दूर जा रहा होता है और हम कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि हम क्या करें कि इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं, तो हमारी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ जाती है। इस सिचुएशन में हमें लगता है कि रोज़ हमारी बात होगी ही होगी और हम स्टेबल हो जाते हैं। और अगर एक दूसरे को जो है वो यानी एक शख्स दूसरे को इग्नोर करे तो जो दूसरा इग्नोर होने वाला शख्स है उसकी अटैचमेंट बढ़ती है। रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है कि एक इंसान जब दूसरे को इग्नोर करता है तो उसकी अटैचमेंट जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। और जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि दूसरा इंसान हमें जो है वो इग्नोर कर रहा है तो हमारे जहन में हमेशा उसका ही ख्याल रहता है, हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। और जितना हम उसका इंतज़ार करेंगे, जितना हम उसका वेट करेंगे उससे बात करने के लिए, हमारी अटैचमेंट उसके साथ इतनी ही बढ़ती जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि जब पार्टनर हमसे दूर होने लगता है तो वो हमारे बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो अदर चीज़ों के बारे में सोचता है और किसी एक्टिविटी के बारे में सोचता है, उसे हमारा ख्याल नहीं होता। और हम सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचते हैं। इस बात ना करने की प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी कि पार्टनर जो है, क्या वो जब हमसे बात नहीं कर रहा था तो हमने उसको इरिटेट तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से पार्टनर है जो है वो हमसे दूर जा रहा है। अगर जो वो इरिटेट की वजह से आपसे दूर जा रहा है तो आप थोड़ा उसको रिलैक्स करें, थोड़ा सा उसे गैप दे दें। तो अगर वो इस वजह से आपसे दूर जा रहा है तो वो कुछ अरसे बाद वो आपके पास लौट कर वापस आ जाएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि इरिटेट की कोई वजह ही नहीं है, आपकी कोई गलती ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करे, वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है और आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप उसके पाँव पकड़ने के बजाय, उसके सामने हाथ जोड़ने के बजाय आप ये कोशिश करें, ये चीज़ जानने की कोशिश करें, इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि उसकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। वो कहीं बिज़ी तो नहीं हो गया या कि उसने कोई काम ऐसा स्टार्ट तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से वो आपके साथ बात करना कम कर गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि या इंसान वो आपसे बोर हो चुका है। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको खुद को स्टेबल करना होगा, खुद को संभालना होगा। आप जब तक खुद को रिलैक्स नहीं करेंगे आप उसके बारे में पता भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जितना आप इसके बारे में सोचेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी और आप कोई भी राइट फैसला नहीं ले सकेंगे। तो सबसे पहले आपने खुद को जो है वो समझाना है और ख़ुद को वीक होने से बचाना है। मेंटली तौर पर आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, तब आप उस इंसान को जो है वो समझ सकेंगे और उसकी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा। और अगर उस इंसान ने यह फैसला कर लिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप उसके पाँव मत पकड़ना शुरू कर दें, उसके आगे भीख ना मांगना शुरू कर दें। आप जो है ख़ुद की वैल्यू को ना गिराएं, आप ख़ुद को समझें, अपनी वैल्यू को समझें, ख़ुद को सेल्फ़ रिस्पेक्ट को समझें, आप ख़ुद को वैल्यू दें। याद रखें कि अगर आप वैल्यू के ऊपर कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो याद रखें कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो शख्स आपके पास लौट कर आ जाएगा। अगर वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आपको उस इंसान के बगैर जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा किसी इंसान की ऐसी आदत बना लेते हैं कि जीने में परेशान करती है। और इस परेशानी से निकलने के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है कि आप इस परेशानी से इस तरह से निकल सकते हैं कि आप किसी काम में बिज़ी हो जाएं, अपने माइंड को किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी कर दें। जब आप उसको अपने माइंड को इस एक्टिविटी में बिज़ी कर देंगे तो आपको ये सोच ही नहीं आएगी, उस इंसान की तरफ सोच ही नहीं जाएगी कि वो इंसान मुझसे कम बात कर रहा है या वो मुझे टाइम नहीं दे रहा। जब आपको जो आपका एक्स्ट्रा टाइम था आप उस इंसान को दे रहे थे, उस इंसान से बात होती थी, तो वो टाइम आप किसी एक्टिविटी में लगाएं, आपका वो टाइम किसी और चीज़ में स्पेंड भी होगा, आपको उस चीज़ से कोई फ़ायदा भी होगा और आपकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। आप मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग बनते जाएंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता उस आदत से भी निकलते जाएंगे कि जो आपको उस इंसान की आदत थी, जो आपको एक बुरी आदत थी कि उसके बिना आप जी नहीं सकते, आपको यही सोच है। लेकिन याद रखें कि किसी इंसान के चले जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी भी और एक्टिविटी में आप लग जाएं, लेकिन आपने जो वो टाइम है वो अकेले नहीं गुजारना, अकेले रहने से आपने गुरेज करनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
आखिर में मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।